हेलो बच्चों, स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, आज के लेक्चर में हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो ये साल बोर्ड एग्जाम्स में नहीं है, बट एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, जेई पॉइंट ऑफ व्यू या नीट पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज important concept. Okay, so in today's lecture we are going to discuss with another important concept, that is damped oscillation. Okay, so basically what is damped oscillation? अगर देखा जाएगा तो डेफिनेशन ये कहता है कि ऑसिलेशंस ऑफ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड आर टर्म्ड एज डैम्प्ड ऑसिलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल देखो बच्चों, अगर हमने ये पेंडुलम की एग्जांपल लेते हैं बेटा, सो पेंडुलम क्या होता है, धीमे 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 बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस, एयर एक ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करता है एंड इट ग्रेजुअली कम्स टू रेस्ट। बराबर है बच्चों, मतलब धीमे धीमे आप देख रहे हो तो इसके एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है। जैसे अगर हम स्विंग पे बैठेंगे बेटा, बराबर है बच्चों, तो स्विंग पे क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या ज्यादा एम्पलीट्यूड से हम स्विंग करते हैं, फिर धीमे धीमे क्या होता है वो कम होता है, तो ऐसे ऑसिलेशंस को हम कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्लियर विद दिस? सो प्रैक्टिकल लाइफ में मैक्सिमम जो भी ऑसिलेशंस है वो डैम्प्ड ऑसिलेशन ही है। क्लियर विद दिस? बट आइडल कंसेप्ट अगर देखेंगे जो हम लोग अब तक पढ़ते आ रहे हैं, वो कौन से ऑसिलेशंस थे जो अब तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे, वो थे सस्टेन्ड ऑसिलेशन। कौन सा ऑसिलेशन? सस्टेन्ड ऑसिलेशन। सो एक बार रिकलेक्ट करते हैं व्हाट इज सस्टेन्ड ऑसिलेशन। सस्टेन्ड ऑसिलेशन में जो फोर्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। सो एफ का वैल्यू था बच्चों माइनस के मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक ही फोर्स लगता है दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इक्वेशन दैट इज एक्स इक्वल टू ए दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस क्या था अल्फा, वेर ए क्या होता है कांस्टेंट that is amplitude, maximum displacement from mean position, and हर टाइम हमारा जो पार्टिकल है बेटा वो उधर तक ही जाने वाला है, वही दो पॉइंट्स के बीच में क्या करने वाला है, वो ऑसिलेट करने वाला है। नेक्स्ट ओमेगा भी क्या था बेटा, कांस्टेंट था। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? ऐसे नहीं कि धीमे धीमे, जैसे अगर यहाँ पे देख रहे हो तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, चेंज होगा, बट वहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। क्लियर है? ओके, ये अल्फा कौन है बेटा, अल्फा इज इनिशियल फेज या फिर एपॉक। क्लियर है? ओके, और क्या देखा था, और हमने ये देखा था, हमने इक्वेशन देखा था। क्लियर है? किसका इक्वेशन देखा था, वेलोसिटी का। देन एक्सेलरेशन का इक्वेशन देखा था। बराबर है? ओके, अगर हमने ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ किस तरीके से था, ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से प्लॉट किया था हम लोग ने, याद आ रहा है बेटा? ओके, इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम का ग्राफ ऐसा था, एंड इफ इट स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशन तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग कहाँ से, मैक्सिमम से स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर है? ओके, यहाँ पे टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, टी का फॉर्मूला क्या था, हाफ मल्टीप्लाई बाय के मल्टीप्लाई बाय ए का स्क्वायर। क्लियर विद दिस? के इज रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। क्लियर है? ओके, एंड ए क्या होता है बेटा, एम्पलीट्यूड। कुछ डाउट है यहाँ पे? तो ये सारे कंसेप्ट हमने पढ़े थे। क्लियर है? जो टाइम पीरियड है ना, आइडल पेंडुलम का टाइम पीरियड था ना बेटा, वो कौन सा ऑसिलेशन में देखा था हम लोगों ने, सस्टेन्ड ऑसिलेशन, आइडल पेंडुलम। क्लियर विद दिस? ओके, बट अब आगे चलते बच्चों, जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना बेटा, डैम्प्ड ऑसिलेशन। नाउ व्हाट इज एक्चुअली में डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? सो डैम्प्ड ऑसिलेशन, ऑसिलेशंस ऑफ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। क्या कहा, ऑसिलेशंस ऑफ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, oscillations of gradually decreasing amplitude are termed as damped oscillation. Clear with this? Okay, okay, और यहाँ पे क्या था, of constant amplitude. Clear है? That is which oscillation? Sustained oscillation. अब है ना बेटा, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं बच्चों, कुछ यहाँ पे कंसेप्ट देखना। ऐसे बहुत से रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में कंसेप्ट है जो डैम्प्ड ऑसिलेशन ही है। हमने क्या लिया बच्चों, एक कंटेनर है, यहाँ पे ध्यान देना बेटा, इसके अंदर वाटर है। क्लियर है? ओके, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे एक रिजिड सपोर्ट है, यहाँ से हमने क्या किया, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम अटैच करके रखा है। ठीक है, ये स्प्रिंग हो गया, यहाँ पे एक ब्लॉक रहेगा, और नीचे हमने क्या कनेक्ट करके रखा है, वेन कनेक्ट करके रखा है। क्या कहा इसको, वेन। क्लियर विद दिस? जो किसके अंदर है बेटा, पानी के अंदर है। अब ये लिक्विड है, बराबर है बेटा, तो ये लिक्विड क्या करेगा, ये लिक्विड ये ओके, यहाँ पे ब्लॉक है, ऊपर स्प्रिंग है, तो ये हमारा स्प्रिंग हो गया बच्चों, ये स्प्रिंग, और यहाँ पे क्या बेटा, ब्लॉक है। ओके, कंसेप्ट देखना बेटा, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके ग्राफ्स एंड ऑल, और सम्स तो बहुत ही अच्छे वाले सम्स आते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, ये क्या है बेटा, ये हमारा ब्लॉक है जिसका मास क्या है बेटा, m, और यहाँ पे क्या है बेटा, वेन है। ठीक है, इट इज कनेक्टेड लाइक दिस। ओके, तो जैसे ही हम लोग ने क्या किया, इसको नीचे पुल किया एंड लीव किया, तो इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। बट ये लिक्विड है, तो लिक्विड क्या करेगा,
लिक्विड उसके ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाई करेगा, यस विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट, लिक्विड उसके ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाई करेगा, विस्कस फोर्स, क्लियर विद दिस, ओके। विस्कस फोर्स का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन से कैसा होता है, ऑपोजिट, वेरी गुड। हमने स्टोक्स लॉ पढ़ा है, हाँ सर स्टोक्स लॉ में क्या पढ़ा था, स्टोक्स लॉ में बेसिकली ना सर ऐसा कुछ था, तो F इज इक्वल टू विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आर वी, ओके वेरी गुड। पाई कांस्टेंट ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर रेडियस था और वी क्या था, वी वेलोसिटी था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स है विस्कस फोर्स वो किसके साथ प्रोपोर्शनल होता है, वेलोसिटी के साथ। तो जो भी हम कॉन्सेप्ट्स आगे पढ़ने वाले हैं ना, वहाँ पे जो हमारा विस्कस फोर्स है, मतलब ये डैम फोर्स, समझ रहे ना बच्चों, ओके ये डैम फोर्स बराबर है बच्चों। एक होता है रिस्टोरिंग, यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है रिस्टोरिंग फोर्स और एक लग रहा है डैम्पिंग फोर्स। सो डैम्पिंग फोर्स है ना वो किसको फोर्स है, वो किसको प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी को प्रोपोर्शनल है। कुछ एग्जांपल प्रैक्टिकल लाइफ में सब देखो, जैसे हम अगर स्कूटी बोलो या बाइक बोलो, बराबर है बच्चों, व्हेन वी आर मूविंग, ठीक है, तो आप जितने ज्यादा वेलोसिटी से जाओगे उतना एयर आपके ऊपर विस्कस फोर्स अप्लाई करता है, बाल वाल उठते हैं ना ऐसे एकदम गंदी तरीके से चेहरा बनता है। जितना ज्यादा आप स्पीड से जाओगे, आप कम स्पीड से जाओगे रिलैक्स फील करते हो, पर ज्यादा स्पीड से जाओगे, बराबर है ना बच्चों, तो कुछ ना कुछ तो होता है, समझ रहा है ना। तो दैट इज विच फोर्स, ऑपोजिट, ये ऑपोज कर रहा है, दैट इज आपको एयर रेजिस्टेंस दे रहा है। मतलब यहाँ पे लिक्विड भी क्या करेगा, इसको ऑपोज करेगा, कितना से, जितने ज्यादा वेलोसिटी से ये मूव होगा ना उतना ज्यादा विस्कस फोर्स काम करेगा, जिसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, डैम्पिंग फोर्स। सो बेसिकली यहाँ पे दो टाइप के फोर्स है, एक है रिस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, दैट इज क्या है बेटा, माइनस के मल्टीप्लाई बाय एक्स, वेयर के इज एलोंगेशन, ठीक है, ओके। और एक कौन सा फोर्स है बच्चों, डैम्प फोर्स, ठीक है, डैम्पिंग फोर्स, दैट इज कितना आएगा, माइनस बी मल्टीप्लाई बाय वी। सर ये बी क्या हो गया, ये बी को हम कहेंगे डैम्पिंग कांस्टेंट, क्या कहेंगे बच्चों, डैम्पिंग कांस्टेंट, क्या कहेंगे, डैम्पिंग कांस्टेंट। डैम्पिंग फोर्स कांस्टेंट का तो भी चलेगा, डैम्पिंग फोर्स कांस्टेंट। कभी कभी है ना एग्जाम में ना डैम्पिंग एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा या एक्सेलरेशन डैम्पिंग कांस्टेंट आएगा, तो उसको डिवाइड बाय एम करने का, किससे डिवाइड करोगे, एम से। वो मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, वहां पे कंसेप्ट क्लियर होगा, वही फिलहाल के लिए याद रखना। तो एफ का वैल्यू कितना होगा, डैम्प फोर्स कितना लगेगा, माइनस बीवी, क्लियर विद दिस। तो यहाँ पे जो टोटल फोर्स होगा बराबर है एफ का वैल्यू, दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स और कितना होगा बच्चों, माइनस वीवी, ठीक है। ये हमारा कौन सा फोर्स है, नेट फोर्स है। मतलब बेसिकली याद रखने का, संसार में दो टाइप के फोर्स रखते हैं, बराबर है, एक एक्स का फोर्स जो नेगेटिव होता है और एक वीवी का फोर्स, हाँ सर वो भी नेगेटिव ही होता है, क्लियर विद दिस, ओके। बट एक ही फोर्स हमेशा पॉजिटिव होता है, मास का फोर्स, दैट इज इक्वल टू एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन माइनस के एक्स माइनस क्या होगा, बीवी। ये पूरा नेगेटिव को यहाँ पे लेके आओ, क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, बराबर है ना बच्चों। जब भी बीवी ये सब माँ के सामने आते हैं तो उनका कुछ चलने वाला नहीं है, ये सब नेगेटिव के क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव, क्लियर है। अब हमको यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। ये क्या था, एम, एम मतलब मास है, ए मतलब एक्सेलरेशन, क्या उसको dx स्क्वायर अपॉन dt का स्क्वायर लिख सकता हूँ, यस। यहाँ पे क्या आएगा b, क्या इसको हम लिख सकते हैं dx बाय dt, यस। प्लस क्या आएगा k मल्टीप्लाई बाय क्या होगा बच्चों, x, ठीक है ना बेटा, इज इक्वल टू 0। सबको डिवाइड किससे करोगे, m से डिवाइड करेंगे, ओके। अभी अगर हम सबको m से डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, m से, सो व्हाट वी आर हैविंग ओवर हियर, d स्क्वायर x अपॉन dt का स्क्वायर प्लस b अपॉन m मल्टीप्लाई बाय dx अपॉन dt प्लस k अपॉन m मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 0। और अच्छी तरीके से लिखो, दैट इज d स्क्वायर x अपॉन dt का स्क्वायर प्लस b अपॉन m मल्टीप्लाई बाय dx अपॉन dt प्लस k अपॉन m, दैट इज ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ये किसका इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन है, डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। बोलो बच्चों क्या, d स्क्वायर x अपॉन dt का स्क्वायर प्लस b अपॉन m प्लस b अपॉन m प्लस ओमेगा स्क्वायर x प्लस कौन सा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या डिफरेंशियल इक्वेशन था, हमारा इक्वेशन था d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ये सब हमने पढ़ा, वहीं से हम ये सब डिराइव करके लाए थे, याद आ रहा है बच्चों। तो ये हमारा किसका है, ये हमारा डैम्प ऑसिलेशन का कौन सा इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब है ना बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं, पता है हम लोग इसको सॉल्व करके यहाँ पे पहुंचे थे, अब सीम इसको सॉल्व करना है। लेकिन हमें है ना सिलेबस में, ठीक है, जेई मेंस तक के सिलेबस में, एडवांस में शायद इसके सोल्यूशन है नॉट, बट हमारे सिलेबस में तो इसके सोल्यूशन नहीं है, किस तरीके से सॉल्व करना नहीं है, डायरेक्टली हमको सिर्फ रिजल्ट से मतलब है, ठीक है। वो एडवांस का जब लेक्चर होगा ना क्लास में, तो मैं उसके सोल्यूशन से नॉट बता दूंगा, क्लियर विद दिस, हाउ टू सॉल्व दिस, बराबर है। और फिलहाल के लिए हमको क्या मतलब है, इसका डायरेक्ट इक्वेशन से मतलब है, ओके। तो इसका इक्वेशन क्या बनता है पता है, इसका इक्वेशन बनता है x इज इक्वल्स टू a नॉट e रेज टू माइनस bt अपॉन 2m साइन ऑफ ओमेगा t प्लस अल्फा, साइन ऑफ ओमेगा डैश लिखा तो भी चलता है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ओमेगा, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या मिला, a नॉट मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ओके।
तो आप देख रहे हो ना बच्चों, तो ये जो है ना, ये पूरे को हम ए कहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन में धीमे धीमे एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और एम्पलीट्यूड कैसे डिक्रीज होता है, एम्पलीट्यूड हमारा एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता है। कैसे डिक्रीज होता है, एक्सपोनेंशियल। क्लियर विद दिस? तो जो हमारा इक्वेशन मिलेगा ना, वो इक्वेशन में क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू माइनस बी टी अपॉन 2m। ये हमारा ए का वैल्यू है। व्हाट इज ए का वैल्यू, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू माइनस बी टी अपॉन 2m। दिख रहा है, मतलब जो हमारा एम्पलीट्यूड है ना, वो किसका फंक्शन है सर, हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो किसका फंक्शन है, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। किसका फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल। क्लियर है? अब बेसिकली ना इसका इतना कुछ नहीं है। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पे ना मैं इंपॉर्टेंट ग्राफ प्लॉट करता हूँ। अब ना डैम्प्ड ऑसिलेशन का जो ग्राफ है वो कैसे बनता है, अब देखना बेटा दोनों के ग्राफ में डिफरेंस कैसा आएगा। ओके, अगर हम एम्पलीट्यूड देख रहे हैं बच्चा, तो डैम्प में क्या हो रहा है, धीमे धीमे एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है इस तरीके से। क्लियर विद दिस? और ये डिक्रीज कैसे हो रहा है, एक्सपोनेंशियल। तो इसका मतलब जो एम्पलीट्यूड का ग्राफ आएगा ना, वो कुछ इस तरीके से आएगा। बराबर है? देखो ना, जब टी का वैल्यू 0 पुट करोगे तो ए का वैल्यू कितना होगा, ए नॉट, दैट इज मैक्सिमम। ऐसा कुछ आएगा। क्लियर विद दिस? ये समझा बच्चों? ये किसका है, ये एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड में कैसे डिक्रीज आ रहा है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज आ रहा है। ओके, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, अगर हमने यहाँ पे कोई बुक में ना यहाँ पे कॉस लिखा है, कॉस कब लिखने का, व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम, यस वेरी गुड, एक्सट्रीम पोजीशन। बट यहाँ पे हम मीन से ले रहे हैं ना बेटा, कहाँ से ले रहे हैं, मीन से ले रहे हैं। तो बेसिकली हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। हमारे गवर्नमेंट टेस्ट में ग्राफ यहाँ से चालू किए, मतलब पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम कहाँ से, यस एक्सट्रीम पोजीशन से। ठीक है ना? तो अब यहाँ से स्टार्ट करो जब कॉस आएगा वहां पे, और यहाँ से स्टार्ट करो जब साइन आएगा। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है? तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। दिख रहा है? एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चा, कोई डिफिकल्ट नहीं है डैम्प्ड ऑसिलेशन। और धीमे 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 ऐसा कम होने वाला है। क्लियर है? ओके, ये हमारा ग्राफ दिख रहा है, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है? इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करेगा ना, तो ये ग्राफ ऐसा और कम हो जाएगा। क्लियर है? तो ये किसका ग्राफ है, ये ना बेटा, ये हमारा एक्स का है। एक्स इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू माइनस बी टी, इसको बैटमैन बोलने का, बैटमैन, बी टी अपॉन 2m मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, साइन ऑफ ओमेगा टी, प्लस क्या आएगा यहाँ पे, अल्फा। ठीक है? और ये जो है ना, ये वाला, ये ब्लैक वाला, ये किसका, एक है। दैट इज एक में कैसा डिक्रीज आ रहा है, एक्सपोनेंशियल, ए नॉट ई रेज टू माइनस बी टी अपॉन 2m। एनी डाउट हो भैया? क्लियर विद दिस? तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है। कॉस रहेगा तो यहाँ से स्टार्ट करने का, रिपीट 1 सेकेंड। ठीक है? अब यहाँ पे टोटल एनर्जी फाइंड करने का, देखो ना, हमने इक्वेशन फाइंड कर लिया। यस, अब टोटल एनर्जी के पास चलते हैं। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, टोटल एनर्जी का, यस, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ मल्टीप्लाई बाय के मल्टीप्लाई बाय ए का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय के मल्टीप्लाई बाय ए के प्लस पे क्या आएगा, ए नॉट ई रेज टू माइनस बैटमैन बी टी अपॉन 2m द होल स्क्वायर। हमने क्या सिखाया, शेयरिंग, दोनों को बांटो। तो ए नॉट का भी क्या मिलेगा, स्क्वायर, और ई रेज टू माइनस बी टी अपॉन 2m उसका भी क्या मिलेगा बच्चों, स्क्वायर। ओके, अब बचपन से पढ़ा ए रेस टू एम द होल रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम इंटू एन, ए रेस टू एम द होल रेस टू एन, ए रेस टू एम इंटू एन, मतलब इनको मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी टी अपॉन 2m मल्टीप्लाई पे क्या होगा 2, ये 2 ने 2 को क्या की, मात दी। क्लियर है? तो व्हाट वी आर हैविंग ओवर हियर, वी आर हैविंग ओवर हियर हाफ मल्टीप्लाई बाय के मल्टीप्लाई बाय ए नॉट का स्क्वायर ई रेज टू, यस वेरी गुड, माइनस बी टी अपॉन एम, माइनस बी टी अपॉन एम। क्लियर विद दिस? ये किसका है, ये हमारा कौन सा एनर्जी है, टोटल एनर्जी है। कौन सा एनर्जी है बच्चों, टोटल एनर्जी। क्लियर विद दिस? कुछ डाउट है यहाँ पे, पक्का? ओके, अब यहाँ पे ओमेगा क्या था, कांस्टेंट था, बट यहाँ पे ओमेगा क्या होगा, वेरिएबल होगा ना बच्चों। क्लियर विद दिस? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो वहां पे जो ओमेगा का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या लिखने का, के अपॉन एम माइनस बी अपॉन 2m द होल स्क्वायर। हमको यहाँ पे ना सिर्फ रिजल्ट से मतलब है, ये फॉर्मूलाज एंड रिजल्ट से मतलब है। ठीक है बच्चों? क्लियर विद दिस? यहाँ पे डेरिवेशंस एंड ऑल नहीं है, और डेरिवेशंस फिर हम लोग को मैथ्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी टर्म्स, रियल टर्म्स, वो बहुत लंबा डेरिवेशन। ठीक है? यहाँ पे कुछ मतलब नहीं है। नीट और जेई में एंट्रेंस में सिर्फ हम लोग के फॉर्मूला से मतलब है। ठीक है? तो ये ओमेगा का वैल्यू आएगा, किसका, ओमेगा डैश का वैल्यू आएगा, दैट इज के बाय एम माइनस बी अपॉन 2m द होल स्क्वायर। क्लियर विद दिस? के बाय एम को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ओमेगा नॉट का स्क्वायर, बराबर है ना बच्चों, इनिशियल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये b अपॉन 2m द होल स्क्वायर। कभी कभी ना ये b अपॉन 2m को ना वो लोग गामा भी बोलेगा, डैम्पिंग कांस्टेंट। क्लियर विद दिस? क्या कहेंगे बच्चों, गामा। ठीक है? तो ये याद रखने का। तो इसको ना याद कैसे रखने का सर, अभी इतना बड़ा फॉर्मूला है, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ओमेगा डैश को, यहाँ पे ध्यान देना,
इस तरीके से। कौन बनेगा मिलेनियर, कौन बनेगा मिलेनियर। अब सेकेंड टर्म में, सेकेंड टर्म में ऊपर भी 2 नीचे भी 2, याद रहेगा बच्चों, सेकेंड टर्म में ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, ये ओमेगा डैश का वैल्यू हो गया। अब हम यहाँ पे चलते हैं टाइम पीरियड के पास। क्या बेटा टी का फॉर्मूला, टाइम पीरियड, टी का फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे, टी पा 2 पाई अपॉन ओमेगा डैश। यहाँ पे इट वॉज कॉन्स्टेंट, कितना था 2 पाई बाय ओमेगा, यहाँ पे 2 पाई बाय ओमेगा डैश दैट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ ओमेगा डैश का वैल्यू क्या है, के बाय एम माइनस बी अपॉन 2m द होल स्क्वायर। क्लियर है, ये समझा बच्चों, ओके पक्का, ओके। तो बेसिकली ये हो गया डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब डैम में भी ना बेटा, अगर एंट्रेंस में और डीप में आएगा तो 3 कंसेप्ट है, एक होता है ओवर डैम्पिंग, एक होता है क्रिटिकल डैम्पिंग, और ये जो हम लोग कंडीशन पर है ना, ये पढ़ रहे हैं अंडर डैम्प्ड कंडीशन। क्लियर विद दिस, तो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन का, बराबर है। ये एम्पलीट्यूड का इक्वेशन है, क्लियर विद दिस। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है, ओमेगा डैश का फॉर्मूला है, कितना एंगुलर वेलोसिटी से, बराबर है बच्चों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेट हो रहा है, और कितना टाइम लग रहा है उसको एक ऑसिलेशन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखोगे बच्चों, यहाँ पे सिर्फ ओमेगा था, अब यहाँ पे ना ओमेगा का वैल्यू क्या था अंडर रूट ऑफ के बाय एम, और यहाँ पे ओमेगा डैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है बढ़ रहा है, सर यहाँ पे कम हो रहा है। अगर ये ओमेगा कम हो रहा है, बराबर है ना, तो टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। तो धीमे धीमे उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, डैम्प्ड ऑसिलेशन उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है ऑसिलेशन परफॉर्म करने में, एज कम्पेयर टू विच ऑसिलेशन, सस्टेन्ड ऑसिलेशन। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है क्या, पक्का समझा, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर ना बच्चों यही कंसेप्ट को मैं थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूँ, ध्यान देना बेटा। क्या पढ़ेंगे अभी हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहा है, ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है हाफ लाइफ। हाँ सर, ये हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है हम लोग को, ठीक है ना। हाफ लाइफ मतलब ओके, टाइम रिक्वायर्ड टू डीके, बराबर है ना बच्चों, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे ऑसिलेशन में क्या बोलेंगे, टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑसिलेशन टू रीच हाफ ऑफ इट्स इनिशियल एम्पलीट्यूड, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल एम्पलीट्यूड। सो ए का वैल्यू क्या होगा, टी, मतलब यहाँ पे टी के प्लेस पे क्या लिखेंगे, टी के प्लेस पे लिखेंगे टी हाफ। ये कब होगा, जब अपना एम्पलीट्यूड है ना, दैट इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 होगा। क्या होगा, ए नॉट बाई 2। क्लियर है, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 इज इक्वल्स टू ए नॉट ई रेज टू माइनस बैकमैन बेटी अपॉन 2m। ये ए नॉट ने ए नॉट को मार दी। क्लियर विद दिस, ओके। तो दैट वी आर हैविंग ओवर योर 1/2 मतलब ई रेज टू माइनस बेटी अपॉन क्या मिलेगा 2m, ठीक है। सो 2 रेज टू यहाँ पे -1 लिखा चलेगा, हाँ सर, ई रेज टू माइनस बेटी अपॉन 2m टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। सो क्या मिलेगा, लॉग ऑफ 2 रेज टू -1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ e रेज टू माइनस bt अपॉन 2m टू द बेस e टू द बेस e, नेचुरल लॉग, ये -1 आ गया आएगा, लॉग ऑफ 2 टू द बेस e। इसका नाम लोग ये भी लिख सकते हैं, ln लिख सकते हैं, बुक में कोई ln लिखा लेगा, ln मतलब लॉगरिथमिक नेचुरल लॉग। आगे कौन आएगा, bt अपॉन 2m, बराबर है लॉग ऑफ ई ई। यहाँ पे टी जहाँ पे भी है ना, वहाँ पे टी हाफ यूज करो। क्या यूज करोगे, टी हाफ। क्या यूज करोगे, टी हाफ। ये हाफ नीचे वाला अलग है, और टी हाफ का मतलब होता है हाफ, मतलब उसको हाफ होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, दैट इज टी हाफ, ठीक है। माइनस माइनस चला गया, लॉग सेम बेस सेम वैल्यू 1, लॉग 2 टू द बेस ई कितना होता है, अगर ई से आपको कन्वर्ट करना है किस में बच्चों, यस वेरी गुड, 10 में कन्वर्ट करना है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करते हो, 2.303 से, दैट इज इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाई बाय लॉग 2 देखेंगे ना, तो अपना ये बनेगा लॉग, ऐसा बनेगा। यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग जब करेंगे ना लॉग 2 टू द बेस सी, उसको लॉग 10 में कन्वर्ट करना है बेस में, क्योंकि लॉग में बेस 10 होता है ना, सो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303 से, बराबर है, ओके, इंटू 2, तो दैट इज इक्वल टू डायरेक्ट करेगा तो 2.303 मल्टीप्लाई बाय लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.3010, आप लॉग बुक में देख लेना। तो जब इसको डायरेक्ट लिख दो मैं, जब उसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यू विल हैविंग 0.693, क्या होगा 0.693 इज इक्वल्स टू, यस माइनस तो चला गया, ये भी लॉग सेम बेस सेम वैल्यू 1, तो हमें क्या मिल रहा है, बी टी हाफ अपॉन 2m, ठीक है। तो जो टी हाफ का वैल्यू होगा ना बच्चों, उसको हम लिखेंगे 0.693 अपॉन बी अपॉन 2m, है ना, उसको लैम्बडा कहते हैं, अपॉन क्या आएगा लैम्बडा, ठीक है बच्चों, ऐसा लिखा तो भी चलेगा। क्लियर विद दिस, तो याद रखने का लैम्बडा का वैल्यू क्या होता है, बी अपॉन 2m, ये आगे सम्स आएगा तो हम लोगों को काम आएगा, ठीक है। तो ये होता है हाफ लाइफ,
और एक होता है मीन लाइफ या फिर एवरेज लाइफ। क्लियर विद दिस? कौन सा लाइफ होता है? मीन लाइफ या फिर क्या होता है बच्चों? एवरेज लाइफ। मीन लाइफ एवरेज लाइफ मतलब टाइम टेकन टू डीके 1/e टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल एम्पलीट्यूड। टाइम टेकन टू डीके 1/e टाइम्स, टाइम टेकन टू डीके 1/e टाइम ऑफ इट्स ओरिजिनल एम्पलीट्यूड इज टर्म्ड एज एवरेज या फिर मीन लाइफ। मतलब जहाँ पे ए नॉट पुट अपॉन 2 किया वहाँ पे ए नॉट अपॉन ई आएगा, ए नॉट अपॉन ई आएगा, यहाँ पे 1/e आएगा, यहाँ पे 1/e आएगा, यहाँ पे e रेज टू -1 होगा, बराबर है। यहाँ पे e रेज टू -1 होगा, ये -1 आ जाएगा और ये चला जाएगा, बराबर है। तो बेसिकली यहाँ पे टी मीन क्या आएगा? ओके, तो टी मीन क्या आएगा? 1/λ, क्योंकि ये चला जाएगा ना। जहाँ पे 0.693 था वहां पे 1 आएगा, क्यों? बिकॉज यहाँ पे 2 नहीं है अभी, यहाँ पे ई है। अगेन व्हाट, किसकी बात हो रही है? मीन की बात हो रही है। एवरेज, एवरेज का एवरेज लाइफ, मीन लाइफ, टाइम टेकन टू reduce half of its, मतलब 1/e टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल एम्पलीट्यूड, ओरिजिनल एम्पलीट्यूड, मतलब a नॉट बाई ई, बराबर है। तो ये चला गया तो 1/λ हो गया। सो टी मीन याद रखने का, कभी मीन लाइफ पूछा ना बच्चों तो मीन एवरेज लाइफ, तो दैट इज 1/λ, याद रहेगा 1/λ। एंड लैम्डा का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे? b/2m। व्हाट इज लैम्डा का वैल्यू ओवर हियर? व्हाट इज लैम्डा का वैल्यू ओवर हियर? लैम्डा का वैल्यू क्या होगा? b/2m। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टी मीन भी लिख लेता हूँ। सो टी मीन का वैल्यू कितना होगा? 1/λ होगा। 1 क्या होगा? लैम्डा। क्लियर विद दिस? एंड लैम्डा का वैल्यू b/2m, वेयर b इज डैम्पिंग कांस्टेंट, b इज डैम्पिंग कांस्टेंट। कुछ डाउट है यहाँ पे? क्लियर विद दिस? ओके, तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था किसका? डैम्प्ड ऑसिलेशन का। ठीक है, चलो इसको लिख लो अच्छे से। Yes, some important numericals based on damped oscillation. ये क्वेश्चन नीट में पूछा था, that is AIPMT 2002. This question was asking JEE exams. ठीक है, ध्यान देना बच्चों। When a damped harmonic oscillator completes 100 oscillation, its amplitude is reduced to 1/3 of its initial value. मतलब A का वैल्यू कब हो रहा है? A का वैल्यू हो रहा है A0/3। कब? जब इसने 100 ऑसिलेशंस कंप्लीट किए। व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड व्हेन इट कंप्लीट्स 200 ऑसिलेशंस? तो बेसिकली एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने को जो टाइम लगता है दैट इज बड़ो टी, टाइम पीरियड। 2 ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए दैट इज 2 × बड़ो टी, 3 ऑसिलेशन के लिए 3, 4 के लिए 4। सो बेसिकली फॉर 100 ऑसिलेशंस, so T1 का वैल्यू होगा वो होगा 100 मल्टीप्लाई बाई टी। सिमिलरली फॉर 200 ऑसिलेशंस T2 का जो वैल्यू होगा वो होगा 200 मल्टीप्लाई बाई टी। ये पॉइंट में कोई डाउट है? नो। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, A का वैल्यू क्या हो रहा है? A0/3। कब? 100 ऑसिलेशंस के बाद, बराबर है। सो बेसिकली A का एक्चुअली में वैल्यू क्या था? A0 e⁻ बलोबल है। ओके, A का वैल्यू क्या हो रहा है? A0/3। इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। A0 e⁻b T1 कितना है? 100t/2m। 100t लिखना टाइम पीरियड है t, ठीक है ना। यहाँ पे ऑसिलेशंस दी है, फ्रीक्वेंसी दी है बच्चों। A0 ने A0 को मार दी, सो 1/3 इज इक्वल्स टू, कंसेप्ट समझना है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? e⁻, पूरे एक परिवार को एक साथ 100bt/2m। ये वैल्यू हो गया, किसका वैल्यू हो गया? ये वैल्यू हो गया हमारा e⁻⁻ का। अब उन्होंने पूछा है केस 2 में, जब ऑसिलेशंस हमारे यहाँ पे कितने ऑसिलेशंस? 200 ऑसिलेशंस हो रहे। सो व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड? सो एम्पलीट्यूड A का वैल्यू क्या मिलेगा? दैट इज इक्वल टू A0 e⁻b T2/2m, दैट इज इक्वल टू A0 e⁻, बराबर है। यस, कैरी ऑन। -b T2 का वैल्यू कितना होता है? 200 × t/2m। ओके, अब जो इसमें कैंसिल मत करना, कंसेप्ट समझना है यहाँ पे। दैट इज, ये क्या मिलेगा बच्चों? A0 e⁻, कंसेप्ट समझना। ये कौन है? 200। क्या इसको हम 100 × 2 लिख सकते हैं? चलो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। सो -b × 100t/2m × 2, रिश्ता वही, सोर्स नहीं। अबे पूरे टर्म को हम m कहेंगे।
ये वाला a रेस टू m इंटू a रेस टू n, a रेस टू m द होल रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m इंटू n। तो ये टर्म को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सो ये जो टर्म है ना, इसको हम लिखेंगे a नॉट e रेस टू माइनस b इंटू 100t अपॉन 2m द होल स्क्वायर। ये समझा क्या किया बाबा, a रेस टू m इंटू n, a रेस टू m द होल रेस टू n, दैट्स इट। सर इसका जो हमने यहाँ पे फाइंड करके रखा है, देखो ना, e रेस टू माइनस 100 bt अपॉन 2m का वैल्यू कितना, 1/3। तो जो a का वैल्यू होगा वो होगा a नॉट इंटू 1/3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a नॉट अपॉन 9। दैट्स द फाइनल आंसर। सो क्या है ऑप्शन, द एम्पलीट्यूड बिकम्स 1/9 टाइम्स। क्लियर है, समझा बच्चा किस तरीके से सम सॉल्व करने का। दिस वाज ऑसिलेशंस। ओके, अब आगे बढ़ते बच्चों, क्या बोला सेकंड क्वेश्चन में, the amplitude of damped harmonic oscillator becomes half of its original value in 1 minute। मतलब यहाँ पे t हाफ दिया है, कितना है बेटा, 1 मिनट। क्लियर है। if the amplitude after 3 minutes become 1x the original then the value of x is, I'm giving over here two method, जो ठीक लगता है सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, t हाफ का बेसिक कंसेप्ट क्या है, a का वैल्यू यही है बच्चों, a इज इक्वल टू a नॉट e रेज टू माइनस bt अपॉन 2m, ये बेसिक अपना मेथड है। ओके, सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, a का वैल्यू क्या हो रहा है, a नॉट बाई 2 हो रहा है, इज इक्वल टू a नॉट e रेज टू माइनस b। ये कितने टाइम में हो रहा है, 1 मिनट में हो रहा है। तो यहाँ पे 1 पुट करो, नीचे 2 आएगा, ये कैंसिल होगा, तो हमारा e रेज टू माइनस b अपॉन 2m का जो वैल्यू है वो 1/2 आएगा। एनी डाउट ओवर हियर? नो सर। अब केस 2 में अभी क्या बोला, द एम्पलीट्यूड आफ्टर 3 मिनट बिकम्स 1 अपॉन x। सो t का वैल्यू कितना ले यहाँ पे 3 मिनट, तो जो मेरा एम्पलीट्यूड है a का वैल्यू क्या मिल रहा है, 1x ऑफ इट्स ओरिजिनल। तो ओरिजिनल a नॉट था, उसका 1x। सो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, a के प्लस पे a नॉट अपॉन x इज इक्वल टू a नॉट e रेज टू माइनस b इंटू 3 अपॉन 2m। एनी डाउट ओवर हियर? आपको समझा, t के प्लस पे क्या पुट किया 3, ये a नॉट कैंसिल हो गया, 1 अपॉन एक्स। व्हाट इज 1 अपॉन एक्स ऑफ विच अपने को फाइंड करने का है, ये क्या मिलेगा, e रेज टू, इसको सेम इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे करा था ना, ये पावर मैं इसको लिखूंगा माइनस b अपॉन 2m द होल रेज टू 3। बब्बा समझा क्या? हाँ सर, a रेज टू m द होल रेज टू n, a रेज टू m इंटू n, बट e रेज टू माइनस b अपॉन 2m का वैल्यू सर ने यहाँ पे फाइंड करके रखा है, कितना फाइंड किया है, हाफ। तो अगर ये वैल्यू हाफ है तो ये 1/2 का क्या मिलेगा बच्चों, क्यूब मिलेगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं x इज नथिंग बट 2 का क्यूब। सो 2 क्यूब इज इक्वल टू, सो विच इज ऑप्शन डी इज द ऑप्शन। ठीक है, ये जेई में पूछा गया था। क्लियर है? ओके, चलो सेकंड मेथड क्या था, सेकंड मेथड मतलब कंसेप्ट इस तरीके से कहता है, बेसिकली ध्यान देना, इनिशियल क्वांटिटी था a नॉट से a नॉट 2 होने को उसको 1 मिनट लगेगा, दैट इज 1 हाफ लाइफ। नेक्स्ट सेकेंड हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ में होगा a नॉट बाई 4, उसको और 1 मिनट लगेगा, मतलब यहां से लेके यहां तक 2 मिनट्स, समझ है। नेक्स्ट और 1 मिनट में वो और हाफ हो जाएगा, दैट इज a नॉट बाई क्या होगा 8, ये और 1 मिनट में होगा। ये समझा क्या पहले, हाँ या ना? ओके, सो कैसे करेंगे, सो बेसिकली जो भी टर्म रहता है ना बच्चों, यहाँ पे नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना है बेटा, फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ। क्लियर है? तो आप देख रहे हो बच्चों, तो उन्होंने निकाले 3 मिनट, 3 मिनट मतलब कितना हाफ लाइफ आ रहा है, 3 हाफ लाइफ आ रहा है, क्योंकि एक हाफ लाइफ 1 मिनट का है। सो 3 मिनट मतलब 3 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ बराबर है ना बच्चों, जो भी है, दैट्स इट, कंसेप्ट समझा। 3 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ में कितना होगा वो इनिशियल का 2 रेज टू n। देखो ना, एक हाफ लाइफ में क्या होगा, एक हाफ लाइफ में 2 रेज टू 1, 2 हाफ लाइफ में 2 रेज टू 2, 3 हाफ लाइफ में 2 रेज टू 3, 4 हाफ लाइफ में 2 रेज टू 2, n हाफ लाइफ में 2 रेज टू n। सो जस्ट हमको फाइंड करना है। अगर यहाँ पे बोले होते हैं आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में मतलब 5 हाफ लाइफ, दैट इज 2 रेज टू क्या आता आंसर 5 आता। तो ये वाले ट्रिक से भी इजीली कर सकते हैं। जैसे अगर सपोज फॉर एग्जांपल इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, टी हाफ का वैल्यू दिया यहाँ पे 2 मिनट, बराबर है 8 मिनट के बाद कितना होगा, 2 मिनट मतलब 1 हाफ लाइफ, 4 मिनट मतलब 2 हाफ लाइफ,
6 मिनट मतलब 3 हाफ लाइफ, 8 मिनट मतलब 4 हाफ लाइफ। तो 8 मिनट के बाद क्या होगा, वो कितना डिस्ट्रॉय होगा, ए नॉट अपॉन 2 रेज टू 4, मतलब ए नॉट अपॉन 16 टाइम्स। क्लियर है, तो ए नॉट अपॉन 16 टाइम्स बचेगा। एक हाफ लाइफ में इतना हो रहा है, दूसरे हाफ लाइफ में इतना बच रहा है, इतने हाफ लाइफ में इतना बच रहा है। ठीक है, सेम 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 टू सेम है, जो आपने केमिकल काइनेटिक्स में किया था ना, वैसे ही कंसेप्ट है यहाँ पे। ठीक है, कॉपी। Yes, next to importance, this was asking JEE in 2015 online and this was asking JEE in 2013। ठीक है, JEE 2013 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और ये पूछा था JEE 2015 ऑनलाइन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है, a pendulum in time period of 1 second, okay, is losing energy due to damping। बराबर है, at a certain time its energy is 45 जूल। हम इसको इनिशियल ले लेंगे। इनिशियल मतलब बेसिकली डैम्पिंग में एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, E is given as हाफ मल्टीप्लाई बाय K मल्टीप्लाई बाय A का स्क्वायर, बराबर है E रेज टू माइनस बी टी अपॉन एम। टू नहीं आता क्योंकि जो A का वैल्यू है यहाँ पे A नॉट ले लेते हैं। ठीक है ना, इनिशियल एम्पलीट्यूड। तो A का जो वैल्यू है वो क्या था, A नॉट ई रेज टू माइनस बी टी अपॉन 2m। तो उसका जब तुम स्क्वायर करेगा तो हमें ये मिलता है। याद आ रहा है बच्चा? ठीक है, 2 कैंसिल होता है ना। क्लियर विद दिस? ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं। इनिशियल अगर हम बात करेगा, सो इनिशियली टी का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0। तो जो हमारा ई का वैल्यू मिलेगा दैट इज E1, वो क्या मिलेगा बच्चों, हाफ मल्टीप्लाई बाय K मल्टीप्लाई बाय A नॉट का स्क्वायर। ठीक है, एंड दैट इज 45। सो ये वैल्यू हमको कितना मिलने वाला है, 45 जूल। दैट इज गिवन आफ्टर 15 ऑसिलेशन। कितना ऑसिलेशन, 15। एक ऑसिलेशन कितना सेकंड्स लग रहा है, 1 सेकंड। दो ऑसिलेशन को 2 सेकंड्स। सो फॉर 15 ऑसिलेशन टी का कितना आएगा, 15 इंटू 1 दैट इज 15 सेकंड्स लगेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते। इट बिकम्स 15 जूल, बराबर है। और डैम्पिंग कांस्टेंट, दैट मींस वो लोग बी का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, क्लियर है ना? ओके, क्या पूछा है, व्हाट इज डैम्पिंग कांस्टेंट इन सेकंड इनवर्स। ठीक है, ओके, कैसे करेंगे, यस 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 यस, चलो बोलो। ई का जो वैल्यू होगा दैट इज E2 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय K मल्टीप्लाई बाय A नॉट का स्क्वायर E रेज टू यस यस माइनस बी अपॉन एम मल्टीप्लाई बाय टी का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 15 है। टी का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 15 है। ओके, ये समझा? हाँ सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करेंगे, E1 का वैल्यू। तो ये जो पूरा वैल्यू E1 का है, तो E2 का वैल्यू कितना दिया, 15 दिया। ये वैल्यू हमारे पास 45 है, इंटू E रेज टू बराबर है -15। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, बराबर है। तो इतना तो पता चलेगा कि 1/15 नीचे आने वाला है। ठीक है, ओके, 15 दैट इज इक्वल टू ये 1/3 होगा, E रेज टू -15b अपॉन एम। यहाँ तक कोई डाउट है? नो। सो व्हाट दे आर आस्किंग अगेन एक बार, व्हाट इज इट्स डैम्पिंग कांस्टेंट इन सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स 2 मिनट ध्यान दो यहाँ पे। F इज इक्वल टू माइनस बी वी, डैम्पिंग फोर्स। फोर्स को इसमें गिनते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, बराबर है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन मतलब सर ये मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस बी। ध्यान देना, kg मतलब किसका टर्म है, मास का टर्म है, आया ना, इनटू वेलोसिटी दैट इज मीटर पर सेकेंड। मीटर मीटर गया, ये सेकेंड गया। सो बेसिकली जो b है उसका जो यूनिट था वो था kg पर सेकेंड, बराबर है ना, kg पर सेकेंड। बट यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज डैम्पिंग कांस्टेंट इन सेकेंड इनवर्स। दैट मीन्स हमको यहाँ पे b अपॉन m फाइंड करने के, क्योंकि जब kg दैट इज मास का टर्म मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड होगा तो b अपॉन m उसी का तो सेकंड इनवर्स आएगा ना यूनिट। इसलिए मैंने कहा था कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ b अपॉन m भी पूछेगा, बराबर है। क्लियर विद दिस, एक्सेलरेशन डैम्पिंग कांस्टेंट, क्लियर विद दिस। या फिर
या फिर फोर्स डैम्पिंग कांस्टेंट, बराबर है ना बच्चों, डैम्पिंग फोर्स कांस्टेंट या डैम्पिंग एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो यहाँ पे इन सेकेंड इनवर्स पूछा है ना, मतलब हमें पूछा है डैम्पिंग एक्सेलरेशन कांस्टेंट पूछा था इन सेकेंड इनवर्स, दैट मीन्स बी अपॉन एम। ये समझा, सिर्फ डैम्पिंग कांस्टेंट फोर्स डैम्पिंग फोर्स कांस्टेंट पूछता, अगर पूछते ना केजी पर सेकेंड में, देखो ना यहाँ पे कंसेप्ट देखो, केजी पर सेकेंड में, तो हम लोग क्या लिखता, सिर्फ बी फाइन करता। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बी अपॉन एम। ठीक है, तो बेसिकली बी अपॉन एम फाइन करने का, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, लॉग ई 1/3, ये 1/3 को मैं 3⁻⁻1 भी लिख सकता हूँ, यस सर, लॉग ऑफ ई -15 बी अपॉन एम टू द बेस सी, ये माइनस वन आगे आएगा, log 3 टू द बेस सी -15 बी अपॉन एम आगे आएगा, log e टू द बेस सी, log सेम बेस सेम वैल्यू 1, तो ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो दैट इज बी अपॉन एम का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज log ऑफ 3 टू द बेस सी, और ये मल्टीप्लाई 15 का डिवाइड होगा, दैट्स अ फाइनल आंसर। अब ना कभी कभी हम लोग को ये देखना पड़ता है, सर यहाँ पे मास का वैल्यू तो नहीं है, ये फिर मास को ढूंढते रहते हैं। कंसेप्ट में ये बोला था इन सेकेंड इनवर्स, दैट इज कैच ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है ना, पूरा क्वेश्चन ये था, क्लियर है ना, ये समझो किस तरीके से करना है। यूनिट देखो, इन सेकेंड इनवर्स बोला तो बी अपॉन एम, और सिर्फ केजी पर सेकेंड बोला है तो बी फाइंड करना है। कंसेप्ट समझा? ठीक है, चलो अभी आगे का, ये तो बहुत ही ईजी समझा जी, मैं वही मेथड से कराऊंगा जो मैंने अभी मेथड कराया था। क्या सर? द एम्पलीट्यूड ऑफ damped oscillator decreases 0.9 times of its original value in कितना सेकेंड्स? 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स में कितना कम हो रहा है? 0.9 टाइम्स कम हो रहा है। इन अनदर 10 सेकेंड इट विल डिक्रीज टू अल्फा। 5 सेकेंड्स में कितना कम हो रहा है? 0.9। सो 10 में 0.9 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या पूछा है? इन अनदर 10 सेकेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब अनदर 10 सेकेंड्स मतलब टोटल टी का वैल्यू कितना होगा? टोटल टी का वैल्यू होगा 15 सेकेंड्स। अनदर मतलब बराबर है, पहले आफ्टर 10 सेकेंड्स नहीं बोले, आफ्टर 10 मतलब ओरिजिनल से 10, अनदर 10 सेकेंड्स मतलब 5 सेकेंड के बाद और 10 सेकेंड, मतलब ओरिजिनल से इनिशियल से देखोगे तो 15 सेकेंड्स की बात हो रही है। ठीक है, सेम। तो यहाँ पे 5 था तो 0.9 टाइम्स हो रहा था, यहाँ पे 5 को कितने टाइम मल्टीप्लाई किया? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो 0.9 का क्या आएगा? क्यूब आएगा। 0.9 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 0.729, दैट्स अ फाइनल आंसर। ठीक है, या फिर मैं सॉल्व करके देता हूँ, कंसेप्ट समझना। सेम एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला ए इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू माइनस बेटमैन बी टी अपॉन 2n। ठीक है, इनिशियली टी का वैल्यू कितना है बेटा? 5, तब ए का वैल्यू कितना हो रहा है? 0.9 इंटू ए नॉट इज इक्वल्स टू ए नॉट ई रेज टू माइनस बी इंटू टी का वैल्यू कितना है? 5 है, तो 5 अपॉन क्या होगा? 2m। वही अपना मेथड, ए नॉट कैंसिल, तो 0.9 इज इक्वल्स टू ई रेज टू माइनस पी 5b अपॉन 2m। याला आपण म्हणूया इक्वेशन नंबर 1। समजलं? आता पुढे काय बोलला आता नेक्स्ट, अनदर 10 सेकेंड्स। अब टी का जो वैल्यू हो रहा है वो कितना हो रहा है? 15 सेकेंड्स। क्यों लिखा है पता है ना? अंग्रेजी पढ़ना आना मांगता है। फिजिक्स के लिए 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक यू शुड नो द फॉर्मूलाज एंड यू शुड नो टू रीड इंग्लिश, दैट्स इट। क्लियर विद दिस? इंग्लिश पढ़ना आना मांगता है, समझ में आना मांगता है, बोलने नहीं आएगा चलेगा, मेरे को ऐसा मत देखो। ठीक है, टी का वैल्यू कितना है? 15 सेकेंड्स। तो आफ्टर टी का वैल्यू 15 सेकेंड जो ए का वैल्यू हो रहा है ना, वो ए नॉट का अल्फा टाइम्स हो रहा है, तो अल्फा इंटू ए नॉट इज इक्वल्स टू ए नॉट ई रेज टू माइनस बी मल्टीप्लाई 15 अपॉन क्या मिलेगा? 2m, दैट इज ए नॉट कैंसिल। सो अल्फा का जो वैल्यू होगा ई रेज टू माइनस बी अपॉन 2m, ये 15 को 5 दिया 15 बराबर है ई रेज टू माइनस 5b अपॉन 2m, द होल का क्या मिलेगा? क्यूब। पापा वही किया ना, समझ रहा है ना? ए रेज टू एम इंटू एन ए रेज टू एम द होल रेज टू एन, दैट इज अल्फा का जो वैल्यू मिलेगा ई रेज टू, ओके ये मिला है यहाँ पे 0.9, वही सर ने कराया था, तो 0.9 का क्यूब। ठीक है, दैट इज 0.729, दैट्स इट। क्लियर है? तो जो मेथड आपको ठीक लगता है कर सकते हो, पहला वाला मेथड डायरेक्टली। ठीक है, ऑप्शन सी। समझ ला? ठीक है, कॉपी। Yes, next question. Again NCERT important question. A block of mass 200 ग्राम, ठीक है, तो m का वैल्यू दिया दैट इज 200 ग्राम, केजी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000।
executing simple harmonic under the influence of spring constant K का value is given as 90 Newton per meter and damping constant. Okay, सर अभी damping constant कौन है ये? सर ये B अपॉन M दिया है या सिर्फ B दिया है? ये रिटार्डेशन वाला डैम्पिंग कांस्टेंट है या फोर्स वाला डैम्पिंग कांस्टेंट है, वो हमको बताएगा यूनिट. यूनिट क्या लिखा है? ग्राम पर सेकंड. ग्राम पर सेकंड मतलब अगर एसआई में देखोगे तो केजी पर सेकंड. अगर इसको एसआई में कन्वर्ट करोगे तो केजी पर सेकंड किसका यूनिट है? बी का. वो फोर्स वाला डैम्पिंग कांस्टेंट, फोर्स वाला. ओके, और एक्सेलरेशन वाला डैम्पिंग कांस्टेंट होता तो वो कौन होता? वो सपोज को मैं बी डैश लिखता हूँ, उसका वैल्यू क्या होता? उसका होता है 1 अपॉन एस, क्योंकि एक्सेलरेशन वाला मतलब बी अपॉन एन. अब आप फोर्स वाले को डिवाइड करेगा जब एक्सेलरेशन मतलब किसके साथ? मास के साथ, बराबर. जो यहाँ पे मास का डिवाइड करे तो वहाँ पे केजी कैंसिल होगा. लास्ट में भी कुछ ऐसे डिस्कस किया था. तो एक्सेलरेशन वाला डैम्पिंग कांस्टेंट होता है बी अपॉन एन, जिसका यूनिट होता है पर सेकेंड. ये याद रखना बच्चा. ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे कौन दिया है? यहाँ पे सिर्फ बी दिया है. दैट इज कौन सा? फोर्स वाला. कितना है फोर्स वाला? दैट इज इक्वल टू 40 ग्राम पर सेकेंड. सब हमारा, ये हमारा ऐसा है, ये भी हमारा ऐसा है. ओके, व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एम्पलीट्यूड टू ड्रॉप हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू? हाफ को जाने को जो टाइम लगता है उसको हम कहते हैं टी हाफ. एंड टी हाफ का जो हमने डेरिवेशन देखा है, टी हाफ का वैल्यू क्या था? डायरेक्ट करूँ से चलेगा सर, 0.693 अपॉन लैम्डा. लैम्डा का जो वैल्यू था वो क्या था? बम, दैट इज बी अपॉन 2m. 0.693 अपॉन बी, ये 2m डिवाइड का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 0.693 इंटू 2 इंटू m. मास कितना दिया है? 200 ग्राम. 200 इंटू 10 टू द पावर -3. बी का वैल्यू कितना दिया है? 40, तो 40 इंटू 10 टू द पावर -3 केजी पर सेकेंड. ये चला गया, ये चला गया, बराबर है. तो 0.693 बराबर है 2 2 से कितना होता है? दैट इज इक्वल टू 4. तो यहाँ पे कितना बचेगा? 1000 बचेगा, 100 बचेगा. 100 तो दैट इज इक्वल टू, बराबर है ना? नहीं, हाँ परफेक्ट है. कितना आएगा? दैट इज इक्वल टू -3, 0.693, तो अप्रॉक्सीमेटली 70. क्या ऑप्शन है यहाँ पे? 200 आ गया. 200 ग्राम है. प्रिंटिंग मिस्टेक, 200 ग्राम है. तो ये 0 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 20 बच रहा है ना सिर्फ. सो 2810 होगा. दैट इज इक्वल टू 6.93 अप्रॉक्सीमेटली 7 सेकेंड्स. दैट्स अ फाइनल आंसर. समझ लो, ठीक है. अब व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर मैकेनिकल एनर्जी टू ड्रॉप हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू? नाउ इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी देखते हैं. E1 का वैल्यू क्या है? हाफ के ए नॉट का स्क्वायर ए रेज टू माइनस बीटी अपॉन एम. 2m नहीं, m बराबर है ना, वो स्क्वायर होता है सब. हाँ, सब पता चल गया. अगर हम इनिशियल की बात करेंगे, ये ई का वैल्यू है इनिशियली, वही अब तक करते आ रहे हैं. इनिशियली हमारा जो T1 का वैल्यू होगा वो क्या होगा? 0. जो E1 का वैल्यू होगा ये रेज टू 0 पूरा 1 होगा, ए नॉट का स्क्वायर. हाँ या ना? ओके, अब E2 इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय k मल्टीप्लाई बाय ए नॉट का स्क्वायर इंटू बी रेज टू -p अपॉन m. ओके, अब E2 का वैल्यू क्या दिया? E2 का वैल्यू दिया E1 अपॉन 2, और ये भी पूरा वैल्यू मेरा E1 का है, दैट इज E1 अपॉन 2 e रेज टू माइनस बैकमैन 2 नहीं आएगा. ये ओके, ये 2 नहीं आएगा बिकॉज ये पूरा E1 है. ठीक है, ये कैंसिल. सो 1 अपॉन 2. ध्यान देना बेटा, मैं देख रहा हूँ तुम्हारा ध्यान ही नहीं है बस. अब इसको 2 रेज टू -1. अरे 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा. सर आपका ध्यान किधर है? 2 रेज टू -1 e रेज टू माइनस बीटी अपॉन एम. नया चश्मा लगा रहे, थोड़ा होता है. ओके, अब दोनों तरफ लॉग ले लो. log of 2 raised to -1 to the base c, log of e raised to minus bt upon 2m, m to the base c, ये -1 आ गए. log 2 to the base c minus bt upon m, log e to the base c, log sim base sim वैल्यू 1, ये माइनस चला गया. इसका वैल्यू आपको लिखना है तो लिखो, नहीं तो छोड़ दो, जाने दो. b का वैल्यू कितना दिया बाबा? b का वैल्यू दिया 40. ऐसा है मेरा CGS में रखे हुए, CGS में है तो होगा 200 ये बराबर है इंटू टी. ये गया तो टी का जो वैल्यू होगा वो होगा 5 log 2 to the base c. कितना टाइम लगेगा? एंड पुट द वैल्यू ऑफ log 2 to the base c, दैट इज 0.693. मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा. ये समझा?
इट इज फॉर टी हाफ, दैट इज हाफ लाइफ। एम्पलीट्यूड को हाफ ड्रॉप करने को जितना टाइम लगता है उसको हाफ लाइफ के मतलब हाफ टाइम पीरियड कहते हैं। क्लियर विद दिस? एंड ये एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कॉपी। Yes, next question. Asked in AIEEE 2012, a simple pendulum has a significant amplitude up to a factor of 1 upon E of its original. A is equals to A naught upon E. कब होता है? जब टाइम पीरियड टी का कितना होता है? टाउ सेकेंड्स। फिर टाउ को हम लोग क्या कहते हैं? टाउ को कहते हैं एवरेज लाइफ, दैट इज नथिंग बट मीन लाइफ। सो हमने ये वहां पे पढ़ा था, दैट इज बेसिकली ए का जो वैल्यू होता है दैट इज ए नॉट e रेज टू माइनस बी टी अपॉन 2m। सो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है? एवरेज के लिए ए नॉट अपॉन ई, बराबर है ना बेटा? व्हाट इज मीन लाइफ या एवरेज लाइफ? ओके, टाइम टेकन टू रीच द एम्पलीट्यूड टू 1 अपॉन ई टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। वेरी गुड। तो ई रेज टू क्या मिलेगा? माइनस बी टी अपॉन 2m मिलेगा, ठीक है। ओके, तो बेसिकली ए नॉट कैंसिल होने वाला है, तो यहाँ पे ई रेज टू क्या मिलेगा? -1 मिलेगा, इक्वल्स टू ई रेज टू माइनस बी टी अपॉन 2m। यहाँ पे कोई डाउट है? नो, ये दोनों इक्वल है। सो हमें क्या मिलेगा? और टी के सो बेसिकली यहाँ पे टी का प्लस पे क्या आएगा? टाउ आएगा, ठीक है। यहाँ पे एवरेज लाइफ टाउ बोला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? -1 इज इक्वल्स टू माइनस बी इंटू टाउ अपॉन यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों? 2m। ये माइनस माइनस चला गया, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे टी का जो वैल्यू मिलेगा, कंसेप्ट समझना भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 2m अपॉन बी, लेकिन यहाँ पे कौन सा बी दिया है? ओके, तो हम लोग है ना यहाँ पे भी आगे क्या बोला है? When the spherical bow of pendulum suffers a retardation proportional to velocity, मतलब A is proportional to velocity, that is -v. Retardation, negative acceleration is directly proportional to velocity, और इसको हटाने के लिए हमने B यूज की है। मतलब यहाँ पे जो ये B दिया है ना ऑप्शन में, ये जो B दिया है ना ऑप्शन में, वो हम लोग के लिए कौन है पता है? वो हमारे लिए है रिटार्डेशन डैम्पिंग कांस्टेंट है। कौन है वो हमारे लिए? रिटार्डेशन डैम्पिंग कांस्टेंट। सो बेसिकली जो ऑप्शन वाला बी है ना, वो हमारा जो डैम्पिंग होता है, सपोज उसको मैं बी डैश कहता हूँ या बी नॉट कहता हूँ, जो डैम्पिंग फोर्स कांस्टेंट है उसको मास से डिवाइड करेंगे, बराबर है। तो ये जो हमारा बी था वो हमारा बी नॉट ले लेते। क्या ले लेते बच्चों? बी नॉट। ये हमारा कौन है? बी नॉट है। व्हाट इज दिस बी नॉट? दिस इज डैम्पिंग फोर्स कांस्टेंट। बट यहाँ पे जो बी दिया है ना, प्रोपोर्शनल इज वेलोसिटी एंड बी इज कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी। कब? जब एक्सेलरेशन रिटार्डेशन वेलोसिटी के साथ प्रोपोर्शनल है, तो दिस इज रिटार्डेशन डैम्पिंग कांस्टेंट। समझ रहा है ना? तो ये रिटार्डेशन डैम्पिंग कांस्टेंट है। मतलब ये हमारा बी कौन है? ये हमारा बी जो फोर्स डैम्पिंग कांस्टेंट उसको मास से डिवाइड करेंगे तब। बट जो हमने कराया था, सर ने जो सिखाया था, वो किसके लिए कराया था? ये हमने फोर्स डैम्पिंग कांस्टेंट के लिए सॉल्व किया था। किसके लिए? फोर्स डैम्पिंग कांस्टेंट, बराबर है। डैम्पिंग फोर्स कांस्टेंट, डैम्पिंग फोर्स कांस्टेंट, ठीक है बेटा, उसके लिए सॉल्व किया। ये रिटार्डेशन डैम्पिंग कांस्टेंट है। क्लियर विद दिस? इसलिए मेरा जो है ना अभी यहाँ पे बी नॉट अपॉन एम का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा बच्चा? बी। सो जो हमारा टाइम लग रहा है टी का, दैट इज 2/b। दैट्स अ फाइनल आंसर। ये ट्रिपल ये पूछा था। सिर्फ ना यहाँ पे यही है कि समझ में मास दिया नहीं है तो मास को ढूंढते मत बैठो। यहाँ पे जो बी दिया है, समझ रहे हैं बच्चों, तो हम लोग ओरिजिनल को बी नॉट ले लेते हैं, ठीक है ना बेटा, क्योंकि यहाँ पे जो बी दिया है दैट इज रिटार्डेशन डैम्पिंग कांस्टेंट। इफ यू कैन टेक दिस एज b1 भी लोगो तो भी चलेगा। तो b1 अपॉन m क्या होगा? b1 अपॉन m क्या होगा? b, दैट इज रिटार्डेशन डैम्पिंग कांस्टेंट। क्लियर विद दिस? पता है रिटार्डेशन डैम्पिंग कांस्टेंट कैसे फाइंड करते हैं? जो ओरिजिनल डैम्पिंग कांस्टेंट है उसको मास के साथ, फोर्स डैम्पिंग कांस्टेंट को मास का डिवाइड करते हैं। तो ऑप्शन विल बी डी। तो AIEEE 2012, ठीक है। सो ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे एंड एक कॉन्सेप्ट था जब हमने देखा डैम्पिंग ऑसिलेशंस का, डैम्प्ड ऑसिलेशंस का, ठीक है। चलो कॉपी दिस एंड पढ़ते रहो। थैंक यू, बाय, टेक केयर।